तरीही में एक पुरसकून समुंदर के बीचों बीच एक कश्ती अपने मुसाफिरों के साथ बेरहम मौजों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर दूर तक रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। सब मुसाफिर अपने अपने ख्यालात में गुम, उम्मीद और खौफ के दरमियान जकड़े हुए थे। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ कश्ती में एक बड़ा सुराख हो गया और पानी तेजी से अंदर आने लगा। कश्ती के कप्तान ने एक नजर अपने मुसाफिरों पर डाली, जिनके चेहरों पर खौफ और बेबसी के आसार थे। फिर हर शख्स की नजर एक दूसरे पर थी, जैसे कि वो अपने जिंदा रहने का हक मांग रहे हों। कश्ती में सिर्फ इतनी गुंजाइश थी कि चंद लोगों को ही बचाया जा सकता था। कप्तान को फैसला करना था कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। क्या वो बूढ़े लोगों को छोड़कर बच्चों को बचाए, या क्या उसे इंसाफ के तगाजे पूरे करते हुए पहले जख्मियों की जान बचानी चाहिए। कप्तान के सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो मासूम आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। उसके वालिदैन भी उसकी तरफ ही देख रहे थे, जैसे कि वो कप्तान से दरख्वास्त कर रहे हों कि इनके बच्चे को बचा लें। लेकिन वहाँ एक बूढ़ी माँ भी थी जो अपने बेटे को खो चुकी थी और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अपने पोते को बचाने की उम्मीद कर रही थी। कप्तान का दिल टूट रहा था, इसका ज़मीर के लगा रहा था। क्या वो एक मासूम बच्चे की जान बचाए या एक बूढ़ी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करे? क्या उसके पास किसी की जिंदगी के फैसले का हक था, या क्या वो सिर्फ एक बेरहम तकदीर का आलाकार था? ये इंतखाब जो किसी भी शख्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, उस लम्हे में कप्तान को अपनी तमाम जिंदगी के फैसलों से ज्यादा मुश्किल लगा। उसने एक बार फिर मुसाफिरों की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कोई भी फैसला, ख्वाह वो कितना ही इंसाफ पर मबनी क्यों ना हो, दिलों को तोड़ने वाला होगा। इस तहरीर का मकसद ये है कि हम इस हकीकत को समझ सकें कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हमें ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो ना सिर्फ हमारी अखलाकियात को चैलेंज करते हैं बल्कि हमारे ज़मीर को भी झंझोड़ देते हैं। ये समा हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी कभी भी कितनी बेरहम और गैर मुतवक्के हो सकती है, और किस तरह इंसानियत और इंसाफ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना एक इंतहाई मुश्किल काम है।